परम पूज्य आचार्य श्री संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब आप संघ में थे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के, तब कोई एक ऐसा प्रसंग सुनाओ जिससे आपके मन में आनंद उत्पन्न हुआ। वो प्रसंग जन समुदाय के लिए शिक्षाप्रद है, ऐसा कोई प्रसंग सुनाकर। नमोस्तु महाराज। देखो, गुरुदेव के साथ तो जितने भी पल बीते वे सब आनंदप्रद थे। महापुरुषों की यही विशेषता होती है, उनका जीवन कल्प वृक्ष के समान होता है। जो उसे पहचान लेता है, उसकी शरण में आता है, उसका काया कल्प हो जाता है। तो मैंने तो गुरुदेव को एक ऐसे ही कल्प वृक्ष के रूप में देखा है और उनकी छाया में आने से अपने जीवन का कायाकल्प होता हुआ हमने महसूस किया है। जहाँ तक गुरुदेव के संसर्ग में आकर आनंदित होने का अवसर की बात है कि जो सबसे ज़्यादा आनंद दिया, तो मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, जिस घड़ी गुरुदेव के हाथों से मेरे मस्तक पर मुनि दीक्षा के संस्कार आए, मेरे जीवन के सबसे आनंद का क्षण वही था। जब दीक्षा संस्कार उन्होंने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आज गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे सर्व पापों से सदा सदा को मुक्त कर दिया। मुनि जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। 5 महाव्रत को अंगीकार करना बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है, और 5 महाव्रतों को अंगीकार करना यानी 5 पापों का सर्वदा के लिए परित्याग कर देना। गुरुदेव ने मुझे पापों से छुटा दिया, मेरे जीवन में सबसे बड़ा आनंद भर दिया। व्रत उन्होंने दिया, पर केवल दीक्षा लेने से मेरा काम नहीं बना। यदि उनकी कृपा मुझ पर नहीं बरसती होती, और मुझ पर ही नहीं, हम जैसे सब पर न बरसी होती, तो हम उस दीक्षा को निभा भी नहीं पाए होते। एक पल आनंद का उनने दिया और पूरे जीवन को आनंद से भर दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी देन रही है। गुरु की यही भूमिका होती है जो शिष्य को अपने समान बना लेता। जब मेरी मुनि दीक्षा हुई, अलग से मुनि बना था, तो मुझे लगा रे आज तो आर्त ध्यान एक पल को नहीं हुआ, विशुद्धि चरम पर थी। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, एक लंगोटी क्या उतरी, सारा आर्त ध्यान छूट गया। गुरुदेव ने एक बड़ी बात कही, आत्म ध्यान का ख्याल रखोगे, आर्त ध्यान कभी पास नहीं आएगा। हम लोगों की मुनि दीक्षा के उपरांत सोनागिर में दीक्षा हुई थी। तारीख के हिसाब से परसों का दिन आने वाला 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हुआ था 1988 को। तो दीक्षा के उपरांत पर्वत पर गए, चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में प्रतिक्रमण हुआ, और फिर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपने बड़ी कृपा की, महाव्रत प्रदान करके हम सबको कृतार्थ किया, परमेष्ठी में स्थान दिलाया, हमें कुछ ऐसा निर्देश दें जो हम सबके जीवन भर काम आए। उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने की कि मैं जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना है। और दूसरी बात कही, ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई। बस वो बातें आज भी कानों में गूंजते हैं, और यदि ये बातें हम सबके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रत्येक साधक का यही ध्येय है, और सबको इसी ध्येय की पूर्ति में निरंतर निरत रहना चाहिए।